इकोनॉमिक्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चे। वेलकम वेलकम एवरीवन। कंटिन्यूस मैसेजेस कर रहे हो आप लोग कि मैम इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े, कैसे प्रिपेयर करे, एग्जाम सिर पे आ गई है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बहुत टफ जा रहा है। वो ग्राफ्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, वो शेड्यूल्स, इलास्टिसिटी, ये सारे कंसेप्ट नहीं समझ में आते मैम। बच्चे पहली बात तो ये सुन लो, इकोनॉमिक का रिवीजन सीरीज चालू है अपने ओनली लेक्चर्स के यूट्यूब चैनल पे, आप उसे देखिए, वहाँ पे मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं और आप वो रिवीजन सीरीज देखते हो तो आपको वहाँ से अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। वो लेक्चर के सीरीज के टाइम पे भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ कि आंसर का प्रेजेंट कैसे करना है, अगर ये क्वेश्चन आया तो कैसे लिखोगे, इसको लर्न कैसे करवाना है, लर्न करवा के भी दिया है मैंने वहाँ पे आपको, ठीक है। डेफिनेशन का मतलब समझाया है, तोड़ तोड़ के बुक का नाम लर्न करवाना सिखाया है, और क्या चाहिए, ठीक। उसके बाद भी अगर आपको टफ लग रहा है तो बच्चे मैं यहाँ पे आपको एक ही चीज बोलूंगी कि आप लोग जो गलतियां कर रहे हो ना, बस वो गलतियां मत करो। आप लोग क्या कर रहे हो, दो बुक फॉलो कर रहे हो, 2 से 3 बुक है आपके पास, टेक्स्ट बुक से समझ के लेते हो, सीधा डाइजेस्ट उठा के लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, एग्जाम्स आ गई है, डाइजेस्ट ही पढ़ना है बस। अरे डाइजेस्ट कितनी मोटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप शुरू से डाइजेस्ट से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट लास्ट मोमेंट में आके बुक चेंज करना कितनी गलत बात है बेटा। हाँ ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप सिर्फ नोट्स से पढ़ रहे हो दैट इज ओके, नोट्स तो एकदम कट शॉर्ट हो गया ना। और मेरे जो नोट्स हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के ही नोट्स हैं, मैंने ये नोट्स आपके एक्सक्लूसिवली टेक्स्ट बुक से ही प्रिपेयर किए हैं। अब बिंदास से नोट्स प्रिपेयर, अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाई की है तो आपको मेरे नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। 100% नोट्स प्रोवाइड किया बच्चे, एंड इसमें एक भी टॉपिक कट नहीं किया है, ठीक है, एक भी टॉपिक कट नहीं किया, चिंता मत करो। ऑलराइट, ठीक। एग्जाम में किस तरह से पढ़ना है बेटा, प्रेजेंटेशन जो सब देखो, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे जो आपके आंसर्स है उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखना है। प्रेजेंटेशन कैसे रखना है, बहुत सिंपल स्टेप्स है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, नेक्स्ट आप लोग मीनिंग दीजिए, मीनिंग बताइए। अगर आपको डेफिनेशन लर्न भी नहीं हो रही है ना, डेफिनेशन बहुत बड़ी है, कोई बात नहीं, आप लोग मीनिंग में एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। डेफिनेशन जब आप लोग लिखोगे तो आपको एज इट इज लिखना होता है, उसमें इज, वॉज, आर, द का भी हेरफेर नहीं चलता है, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एग्जाम में आप घर से तो पढ़ के जा रहे हो बट एग्जाम में आप भूल गए हो, जाके डेफिनेशन नहीं याद आ रही है मैम, कोई बात नहीं, आप इस तरह से लिखो, डेफिनेशन का पॉइंट हटा दो और आप लिखो एक्सप्लेनेशन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, लिख दो यहाँ पे, क्या दिक्कत है। और फिर आप आपका जो मेन आंसर है वो स्टार्ट करो। मेन आंसर मान लीजिए आपको फीचर्स पूछा है या फिर लॉ ऑफ डीएमयू पूछा है, तो अब यहाँ पे आप लॉ ऑफ डीएमयू को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। समझ में आ रहा है। जो टफ आंसर्स हो रहे हैं उनको स्टोरी बना के लर्न करो, नहीं याद हो रहा है स्टोरी बना के लर्न, नहीं आ रहा है कैसे स्टोरी बनाए, नहीं फिर भी लर्न नहीं हो रहा है, रिवीजन सीरीज देख लो बच्चे, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको पूरी कोशिश, 100% कोशिश है कि हर एक आंसर लर्न करवा के दिया है मैंने, ठीक है। वही मेरी कोशिश है आप लोगों को कि मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को, आपका मन से जो डर है ना इकोनॉमिक्स को लेके, वो निकाल पाऊं, तो वो चीज हटा दो। और क्या मिस्टेक करते हो, एक तो आंसर प्रेजेंट नहीं करते हो। लॉ ऑफ डीएमयू का आंसर में अगर आपने ग्राफ नहीं बनाए हैं, शेड्यूल्स नहीं बनाए हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इकोनॉमिक के सब्जेक्ट में इकोनॉमिक के डेटा ही नहीं है। डेटा मतलब मैम, अरे वो है ना ईयर, कौन से साल में बुक पब्लिश की है, ठीक है, प्रॉपर डेटा होता है कि पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, और इसके जो ग्राफ है, डायग्राम्स है, कुछ शेड्यूल्स दिए हैं यहाँ पे, टेबल फॉर्मेट में कुछ एक्सप्लेनेशन है कि प्राइसेस देखो, जिस तरह से प्राइसेस बढ़ती जा रही है उस तरह से डिमांड कम होती जा रही है। अगर आपने ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। इलास्टिसिटी वाला पॉइंट आ रहा है और अगर आपने उसमें तो 3 पैराग्राफ लिख के छोड़ दिए तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे बच्चे। एग्जामिनर आपसे वही चाह रहा है, आपसे एग्जामिनर को यही देखना है कि आपको ग्राफ आता है या नहीं आता है, और आपके ग्राफ को प्रेजेंट करने की स्किल कैसी है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल चिंता मत करो, टेक्स्ट बुक लो और टेक्स्ट बुक से वो ग्राफ समझ के लो, अदरवाइज वीडियो लेक्चर्स देखो और वीडियो लेक्चर से एक बार ग्राफ समझ के लो, एंड देन आप अपने मन से लिखो। लॉ ऑफ डिमांड का जो ग्राफ है वो इस तरह से जाता है, ठीक है। जब मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए तो वो इस तरह से डायग्राम जाता है। अब एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करें,
तो अच्छी अच्छी लाइन जो आपकी बुक में है, टेक्स्ट बुक में है कि व्हेन द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर जॉइंड वी गेट डिमांड कर्व डी, ये तो लिख कर आओ। मैम ये सारी चीजें आपके नोट्स में है क्या? हाँ बच्चे 100% चीजें मैंने आपको बोल्ड हैंडराइटिंग में मार्क करके दिया है, चिंता मत करो, ठीक है? 100% चीजें मार्क करके दिया, बिल्कुल चिंता मत करो। उसके बाद में आप नोट से पढ़ लेते हो। टेक्स्ट बुक से क्या पढ़ना है मैम? डाइजेस्ट से क्या पढ़ना है? फिर डाइजेस्ट से आप क्या करो, जो जस्टिफिकेशन वाले आंसर्स हैं, ठीक है, कोशिश करो अग्री डिसअग्री और जस्टिफिकेशन भी आप अपने नोट्स में ही मार्किंग करके रख लो कि अगर ये क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन ये आया तो हम क्या आंसर प्रेजेंट करेंगे एग्जाम में। आपके माइंड में वो कैलकुलेशन होना चाहिए कि अगर लॉ ऑफ डीएमयू आता है तो उसका आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड आता है एग्जाम में, उसका आंसर क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आता है तो उसका आंसर हम लोग क्या एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे। अगर मार्केट डिमांड शेड्यूल आता है तो हम उसका आंसर एग्जाम में क्या प्रेजेंट करेंगे। बी स्पेसिफिक विद द कंटेंट। आप कंटेंट से स्पेसिफिक हो जाओ कि भाई ये क्वेश्चन आएगा तो हमारा आंसर यही होना चाहिए। पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आओ, ठीक है? एक बार चीजें समझ लो, बाद में अच्छा मैम समझ लिया, लर्न हो गया, अब कुछ भी नहीं। अब बस आप लोग इस चीज पे ध्यान दो कि जब आप लोग आंसर प्रेजेंट कर रहे हो, अगर 8 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है और अगर वो आपका पॉइंट वाइज आंसर है, 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 10 से 12 पॉइंट लिखने चाहिए। मैं बोल रही हूँ 10 से 12, तब जाके आप लोग एग्जाम में 9 से 10 पॉइंट लिखोगे, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको बोलते टाइम पे ज्यादा बताया, लर्न 10 से 12 करके जाओ, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे 1-2 पॉइंट भूलना स्वाभाविक है, हर एक बच्चा भूलता है। अच्छा, गलती कब होगी? जब आप 8 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है और आप 8 ही पॉइंट्स लर्न करके जाते हो तो एग्जाम में आप ऑटोमेटिकली सिर्फ 5 या 6 पॉइंट ही लिखोगे, बस हो गया मेरा बच्चा वहां पे पैनिक, उसका कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज हो गया, साल भर की मेहनत पानी चली जाएगी। मत करो यार, 2 पॉइंट तो और एक्स्ट्रा लर्न करने थे कॉन्फिडेंस बनाने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए, फिर वो मिस्टेक्स क्यों किया? समझ रहे हो गलतियां क्या कर रहे हो? ग्राफ डायग्राम से डर जाते हो, उसके नीचे अच्छे तरह से आंसर प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, वो मिस्टेक्स मत करो, ऑलराइट? और क्या गलतियां? जब रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, आई एम होपिंग कि अभी तक आप बच्चों का बुक से एक बार पढ़ के हो गया होगा, लर्न करके, अभी तो प्रीलिम्स चालू है ना आपके, तो रिवीजन स्टार्ट हो गई होगी। रिवीजन करने के टाइम पे इस तरह से बैठ के एकदम ढिल्ले ढिल्ले मत पढ़ो, एकदम फास्ट ट्रैक मोड में एनर्जी लेवल से पढ़ो, एकदम फास्ट रिवीजन करो यार। अगर जितने टाइम्स हम लोग, जैसे अगर मैंने आपको एक आंसर, कल के लेक्चर में ही मैंने आपको एक आंसर लर्न कराया, फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें मैंने आपको सिर्फ ये कंटेंट दे दिया था, आईपीएस मैम करके मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक दे दी थी इस, और वो भी इस तरह से लर्न कराया था कि भाई इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है मैम, आईपीएस बनना है, तो ये टेक्निक याद रहेगी, ठीक है? तो अब इसका रिवीजन कैसे करोगे? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। देखो 2 मिनट में रिवीजन होता है, आंसर समझ में आ गया, की पॉइंट्स आपने लर्न कर लिए, बस काम खत्म। फिर सिर्फ नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करो, जो मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करो जो आपको एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में पेपर लिखने के टाइम पे एक ही माइंडसेट होना चाहिए कि हमारा आंसर किस तरह से दूसरों से बेहतर हो, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे ना, ठीक है? अब ये वाला आंसर देख लो फटाफट से क्विकली, अगर मैं आपको रिवाइज करवा के दे दूं तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, यहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल को एज एन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल सेवर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे थे। प्राइसिंग थ्योरी है वो, यहाँ पे हम लोग प्राइसेस निकालना सीखा था हमने। पार्शियल इक्विलिब्रियम है, स्कोप उसका लिमिटेड है, स्लाइसिंग मेथड है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज होता है, कुछ बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस है। यहाँ पे मैंने आपको 2 लाइन लिखने बोली थी कि सेटेरस पेरिबस लिख कर आना, इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये एक वर्ड यहाँ पे लिख के आना। लास्ट में एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी करने को भी इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। यहाँ पे लिख कर आओ ना, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारी चीजें लिख कर आओ, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है? तो रिवाइज पढ़ लिया एक बार आपने कंटेंट समझ लिया, उसके बाद आप मेमोरी टेक्निक या स्टोरी या रिवीजन फास्ट ट्रैक मोड में रिवाइज करके आंसर लर्न करने की कोशिश करो। और बाद में लास्ट में जो बच्चा, सारे बच्चे, मतलब आप 11th-12th वाले बच्चे क्या और हम सीए वाले क्या, सब लोग एक ही गलतियां करते हैं कि वो लोग आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस,
3 आवर्स का टेस्ट सेशन दो ना, दो 3 घंटे की टेस्ट सीरीज, कैसे मार्क्स कमाएंगे मुझे बताना। फिर आप वो टेस्ट सीरीज दो आपके टीचर को चेक करने के लिए। नहीं आते गलत। 20 मार्क का तो आपका यही होता है बेटा, अगर एग्जाम में 20 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव, 80 मार्क्स में से भी 20 मार्क आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सिर्फ 60 मार्क के लिए थ्योरी आता है। 60 मार्क में से भी आई वुड से कि भाई 20 मार्क का और आपको ग्राफ और जो डायग्राम्स वाले हैं वही वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे लॉ ऑफ डीएमयू हो गया, इलास्टिसिटी हो गया। 20 मार्क का आप देख लेना, वही क्वेश्चन आएंगे। कुछ 20 मार्क के कुछ पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मेमोरी टेक्निक्स वाले आ जाएंगे, जैसे कि जिसके मैंने आपको मेमोरी टेक्निक्स बना के दिया। आईपीएस मैम हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स से मैंने अलग से मेमोरी टेक्निक बना के दिया। जो आंसर लर्न नहीं हो रहे थे मैंने आपको उसकी स्टोरी बना के लर्न करके दिया, ठीक है, कि क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डाउन टर्न था, फिर लेजर फेयर पॉलिसी तब आई है, इस तरह से पूरा स्टोरी स्टेप बाय स्टेप सारे आंसर लर्न करवा के दी। वो मेथड फॉलो करो। जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपका मार्क्स अच्छा आएगा। जो भी बच्चा जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेगा ना यार, बच्चे जीत उसी की है, पता है क्या, उसी बच्चे की जीत है, मार्क्स उसी के ही अच्छे आने वाला है। लर्न कर लिया, समझ लिया, लेकिन एग्जाम में आंसर जब लिखने की बारी आ रही लिख नहीं पा रहे, अरे यार ये आईपीएस मैम तो लिख लिया बट अंडर के कंटेंट ही नहीं लिखे, क्या मतलब आ रहा है। एटलीस्ट 3-3 लाइन अंदर के कंटेंट तो पढ़ो। 8 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको 8 मार्क के हिसाब से प्रेजेंट तो करो। वो नहीं किया ना बच्चे तो मार्क्स कम आएंगे ना। फिर समझ में आ रहा है आप लोग गलतियां कहाँ करते हो। एक तो टिल एग्जाम डेट एक ही बुक फॉलो करनी है आपको, नोट्स फॉलो करो किसी टीचर की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज क्रॉस चेक कर लेना कि आपके बुक के सारे टॉपिक उन्होंने कवर्ड किए हैं या नहीं किए, कुछ चीजें कट शॉर्ट तो नहीं कर दी है, ठीक है। दूसरा, आंसर्स को लेके डरो मत, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो, प्रॉपर आंसर का प्रेजेंटेशन दो, इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ, मीनिंग का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, या एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कहां से स्टार्ट करोगे, डायरेक्ट फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हर एक बच्चा ही एक्सप्लेन करता है, क्यों मार्क्स देंगे आपको वो एक्स्ट्रा? 8 में से 8 क्यों देंगे, 8 में से 6 ही देंगे ना। फिर हमेशा ये डाउट रेस करते हैं हम लोग कि मैम थ्योरी में तो कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते। थ्योरी में पूरे मार्क्स मिलते हैं, 98 भी जाता है थ्योरी में, कभी जाता है जब प्रेजेंटेशन प्रॉपर है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होना चाहिए, मीनिंग क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एक डेफिनेशन बता दो और फिर आप एक्सप्लेन करो ना फीचर्स। समझ में आ रहा है मैं किस पॉइंट पे ध्यान दे रही हूँ आज, क्या चीजें करने बोल रही हूँ आप लोगों को। रिविजन फास्ट ट्रैक मोड में करना है, टिल एग्जाम डेट एक ही बुक एक ही नोट्स फॉलो करनी है, एक ही फैकल्टी से पढ़ो। जो भी चीजें आप जब आप रिटर्न टेस्ट दे रहे हो और जो भी चीज आपने भूल गए हो, जो आंसर आप भूल गए हो, आपको लिखने को नहीं बन रहा है, आप क्या करोगे, वो आंसर को 1 या 2 बार लर्न करो और वापस से लिख कर देखो कि अब हुआ है क्या मेरा फाइनल और इसमें मैं क्या भूल गया था, वो उस चीज को मार्क कर लो। एग्जाम के टाइम पे सिर्फ आपके जो हाईलाइटेड पार्ट्स है वही रिवाइज करके जाना आपको एग्जाम के 1 दिन पहले। 100% पढ़ के जाना जरूरी नहीं होता है, बिकॉज एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं ना बच्चे, तो क्यों पैनिक करो कि 10 के 10 चैप्टर पढ़ के जाने, 9 चैप्टर पढ़ के जाओ, चलेगा। कोई एक चैप्टर आपको टफ लग रहा है ना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो 9 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो उसको ऐसा पढ़ो ना कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हम वो करके आएंगे, एकदम तोड़ पढ़ के जाओ। समझ में आ रहा है, इजी है बच्चे। एक्चुअली कैसा है पता है क्या, जब आप लोग 3 आवर्स के टेस्ट एटलीस्ट 3 बार 3 टाइम्स अगर आप लोग 3 आवर्स का टेस्ट देते हो ना, 3 बार आपका फुल पोर्शन का अगर आप लोग टेस्ट पेपर्स देते हो, तब आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बन जाएगा एकदम तोड़। 90% अगर आपको 90% के ऊपर लाना है 3 टाइम तो कम से कम, हालांकि 5 बार, कम से कम 4 से 5 बार देना चाहिए, बट मिनिमम एटलीस्ट 3 बार दो। 3 बार तो देना ही है, कंपलसरी फॉर एवरीवन, ठीक है। ये मिस्टेक्स आप लोग करते हो ना, हम प्रेजेंटेशन अच्छे से करते हैं, हम एग्जाम के टाइम पे बुक्स चेंज करते हैं, ये आंसर ये वाली बुक से, ये वाला आंसर ये वाली बुक से, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस किया भी तो जो आंसर गलत हो गया उसको वापस से लर्न करके वापस से तो लिखो, ठीक है, ये सारी चीजें। तो बच्चे आई होप आई वॉज क्लियर टू यू ऑल कि आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे थे और किस मिस्टेक से के कारण आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है बच्चे, उसको टफ बना के रखा है। प्लीज वो मिस्टेक्स मत करो, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, भरोसा करो, ठीक है।
एंड एनीवेज इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, फील फ्री, आप बिंदास कमेंट सेक्शन करिए, ये वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट दीजिए, मैं पक्का उससे रिलेटेड आपको सारे डाउट सॉल्व करूँगी, ठीक है? ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।